इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। अब अपने आप को खुद साख्ता तौर पर खादिम आला से खादिम पाकिस्तान में बदलने वाले शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें आपकी ऐसी स्पीड से कोई गर्ज नहीं है जो मुल्क को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दे, जो गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ले। यकीन जानिए आपको इस बिलखती से सख्ती आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने से। कल मिफ्ता साहब ने, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर आपको याद है कहका लगाया था। किस किस को तकलीफ हुई थी वो कहका देखकर सुनकर? मुझे तो बहुत हुई थी, आप सबको भी हुई होगी। कहका लगाया था और वो जो मिफ्ता साहब का कहका है वो क्या था? क्या गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं था वो कहका? क्या ये मिफ्ता साहब का कहका बेहिस्सी का सबूत नहीं था? इनका ये कहका इस बात की वाज़ह दलील था, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुबे के, कि ये अवामी मसाइल में बिल्कुल संजीदा नहीं है। एक तो होता है ना संजीदा नहीं है, ये बेहिस हो चुके हैं। यानी किसी की तकलीफ पर अगर आप कहका लगाते हैं तो मैं आपके लिए किस लफ्ज़ का इंतखाब करूं? ये मैं जितने नाजरीन देख रहे हैं उन पर छोड़ती हूँ कि ये जो शख्स हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर ये किसी की तकलीफ पर, गरीब बंदे की तकलीफ पर कहका लगाते हैं तो क्या नफ्सियात होगी इस बंदे की? जरा सोचिए। ये गरीब अवाम का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा बना दी है। और जब इनसे इनकी कारकर्दगी पे सवाल करो तो कसूरवार इमरान खान है। भाई मतलब सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आपको इमरान खान का तो मेरे ख्याल इनको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त इनके ज़हनों में शायद इमरान खान साहब ही रहते हैं। ख्वाबों में भी इमरान खान साहब आते होंगे इनके, शायद मुझे तो ये लगता है कि इनसे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो जी जिम्मेदार कौन है? जी इमरान खान। पीटीआई की हुकूमत ये करके चली गई तो आप लोग क्यों आए थे? जल्दी तो आप लोगों को आने की। अब सारा मलबा अगर इमरान खान की हुकूमत पर गिराना था तो फिर आप आए क्यों थे? आप तो ठीक करने आए थे ना बकौल आप लोगों के, तो आप लोग मलबा उनके ऊपर गिराते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी जो तेज़ स्पीड है ना उसको अपना फ़ख्र कहते हैं। तेज़ स्पीड अच्छी होती है, जहानत की निशानी होती है। ऐसी तेज़ स्पीड नहीं होती, ज़हीन बंदे की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपकी जो तेज़ रफ्तारी है ना ये फ़ख्र नहीं है। परफॉर्म कुछ करके दिखाएं तो शायद फ़ख्र बने, अभी तो शर्मिंदगी का बाइस बन रही क्योंकि आपने तेज़ स्पीड दिखाई तो फिर अपने खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरों को तब्दील करने में ये फुर्तियाँ दिखाई हैं। आपने नैब के पर काटने में तेज़ी दिखाई है। आपने इलेक्शन हार जाने के खौफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक छीन कर तेज़ी दिखाई है। धांधली का रास्ता दोबारा खोलने के लिए ईवीएम मशीन खत्म करने में तेजियां दिखाई हैं। कौम जान चुकी है कि जिस काम में आपको कोई फायदा पहुंच रहा हो आप लोग सिर्फ उसी चीज़ में फुर्तियां दिखाने के माहिर है, तेजियां दिखाने के माहिर है। लेकिन अब अवाम आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर इस सरजमीन पर इंसाफ का परचम लहरा कर ही दम लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।